नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का ओल्ड पेपर, साइकोलॉजी का पेपर नंबर 55, जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड 2011 कॉमर्स सब्जेक्ट में आए साइकोलॉजी के क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी के सभी पेपर के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित सूची 1 व सूची 2 को सही मिलान कर उत्तर दें। तो शिक्षण प्रतिमान और प्रवर्तक, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, तो ये सचमैन पहले में तीसरा। उसके बाद विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान, ये जीन पियाजे। अग्रिम संगठन प्रतिमान, डी आसुबेल। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, जॉन डीवी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। किस आयु काल में मानसिक विकास उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है? तो ये 15 से 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न में से किस शिक्षण व्यू रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यू रचनाओं से नहीं है? तो भूमिका व्यू रचना। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अनुदेशन संबंधी जटिल प्रक्रियाओं तथा परिनियमों में निम्न में से कौन सी व्यू रचना का प्रयोग किया जाता है? तो अविरला गद्य संप्रेषण। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व कौन से हैं? तो लागत, पर्ता और संसाधक। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो कोरलर। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, पुराने पेपर ज्यादा से ज्यादा देखने पर हमें ये पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, हर पेपर में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो पीछे एग्जामों में बहुत बार आ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये पुराने पेपर रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और परीक्षा की तैयारी में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये हरलोक का। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है? तो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मूल मान्यता या मान्यताएं हैं? तो बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना, विधि एवं तकनीकों के प्रयोग में विविधता, विद्यार्थियों की कार्य क्षमता की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ये तीनों ही मूल मान्यताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? तो लोगो, कोबोल, जावा, कोस्मो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कोस्मो। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों और सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। उस स्मृति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो रैम। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, पुराने पेपरों की डिमांड को देखते हुए और पुराने पेपरों की इंपोर्टेंस को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है एक साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको आज तक हो चुके सभी पेपरों के टेस्ट मिलेंगे और वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेंगे। और दोस्तों, 15 चैप्टर के आपको ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन मिलेंगे और उनके टेस्ट भी मिलेंगे। और साइकोलॉजी आरबीएसई बोर्ड की कक्षा 11 व 12 की पुस्तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सब इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंटरनेट सेवा का उपयोग करके www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका आज से है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। मनोविज्ञान की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई? सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो यह वुडवर्थ आरएस का था। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं, जिनका विशेष कार्य है उनकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना है, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना है, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना है। उक्त कथन किसके द्वारा किया गया? तो ये टीपी नन द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो उद्देश्यहीनता। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है तो व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। उक्तानुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया? तो क्रो एंड क्रो। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संपत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? तो अमूर्त
क्रियात्मक अवस्था ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो अभिवर्ती ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शोधन ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? तो आधारहीन आत्म चेतना अवस्था ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो आत्म चेतना ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? तो पुनर्बलन ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो यह गेट्स द्वारा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो इच्छा शक्ति ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, एक माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये C.W. बियर्स के द्वारा ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आत्मीकरण ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से बगनासा का कौन सा कारण नहीं है? तो विरोधी उद्देश्य, विरोधी इच्छाएं, नैतिक आदर्श, सफलता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सफलता। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आकांक्षा का उचित स्तर तय करना ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? तो भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, आपके लिए पुराने पेपर इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, अगर आप पुराने पेपर है, आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले सिलेबस पढ़ना चाहिए 4 से 5 बार है, और ओल्ड पेपर आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने चाहिए। उससे आपको एग्जाम के पैटर्न और पेपर के लेवल और किस प्रकार से बोर्ड क्वेश्चन कर रहा है वो सभी के बारे में आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको एग्जाम की तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी और आपको ये सफलता में 4 चांद लगा देगा। जय हिंद, जय भारत।